तो 20 मई को रायबरेली में चुनाव होने हैं और रायबरेली में जिस तरह से कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा रहा, उसे देखकर ये पक्का हो गया है कि कांग्रेस हर कीमत पर इस सीट को अपने पास रखना चाहती है। लेकिन यूपी में अमेठी और रायबरेली के अलावा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बाकी 14 सीटों पर कहीं भी नहीं दिखा। क्या कांग्रेस की दौड़ सिर्फ रायबरेली तक सिमट कर रह गई है? 2024 के आम चुनाव में कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उस उत्तर प्रदेश में जो कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यूपी जीते तो समझो दिल्ली जीते। 2019 के चुनाव परिणामों को देखते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 11 सीट ही देना चाहती थी, लेकिन आखिर में समझौता 17 सीटों पर खत्म हुआ था। लेकिन जिन 17 सीटों के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कई दौर की बातचीत की थी, क्या उन सभी सीटों पर कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा पा रही है या उसका पूरा ध्यान सिर्फ रायबरेली में राहुल गांधी के जिताने और पार्टी की एकमात्र सीट को बचाने में लगा है? सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी से ताल ठोकी थी और उनकी मां सोनिया गांधी ने रायबरेली से। अमेठी को राहुल के पिता राजीव गांधी ने कांग्रेस का गढ़ बनाया, तो रायबरेली को मां सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अभेद्य किला, जहां राहुल के दादा फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा, फिर दादी इंदिरा गांधी ने अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। अमेठी और रायबरेली ने भी गांधी परिवार पर खूब प्यार लुटाया और इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बड़ी रैली का आयोजन होता था। पूरा गांधी परिवार इस चुनाव में प्रचार के वास्ते जुटता था। नेहरू गांधी परिवार के गृह राज्य यूपी में ये 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक गढ़ रही हैं। सोनिया गांधी ने 2004 से 2019 तक लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी ने 2004 से 2019 तक निचले सदन में अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी लोकसभा में दोनों पड़ोसी सीटों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता ने राहुल को नकार दिया और ये बता दिया कि सिर्फ गांधी परिवार का होना ही जरूरी नहीं, इसके लिए जनता के दिल में भी बसना जरूरी होता है, जिसमें राहुल गांधी चूक गए थे। उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी से बाहर कर दिया था, जबकि रायबरेली में सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए एकमात्र सीट पाने में कामयाब हो गई थी। रायबरेली ने यूपी में कांग्रेस की नाक बचा ली थी, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने आखिरी पलों में अमेठी और रायबरेली के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, क्योंकि सोनिया गांधी स्वास्थ्य की समस्या के कारण चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी थी। रायबरेली की जनता और खुद कांग्रेसी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहते थे और राहुल गांधी अमेठी के मैदान में दोबारा हार का मुंह नहीं देखना चाहते थे। अमेठी में स्मृति की पकड़ मजबूत होने के कारण कांग्रेस ने वहां से किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारना ही श्रेष्ठकर समझा, लेकिन रायबरेली की सीट को बचाने के लिए राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया। जीतने राहुल गांधी जी की कोई हैसियत नहीं है। अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वह अमेठी का चुनाव हार गए हैं, वहां से स्मृति ईरानी जी जीती थी। अब 2024 में उन्हें लगा कि अमेठी से वह पार नहीं हो पाएंगे, शायद रायबरेली से पार उनकी नैया लग जाए, लेकिन उनकी नैया को डुबोने में उनकी बहना ही लगी हुई है, क्योंकि